जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज आध्यात्मिक कथा सुनते सुनते एक बहुत अच्छी बात सुनी। उसमें बताया जा रहा था कि कृष्ण के जो बहुत सबसे परम मित्र थे ना, सुदामा के अलावा, उनका नाम था उद्धव। और कहते हैं कि उद्धव को अगर आप देख लें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो कृष्ण है या उद्धव है। बिल्कुल एक जैसे, बस उनमें और कृष्ण में ये फर्क था कि कृष्ण बहुत प्यारे थे और बहुत प्यार किया करते थे लोगों को, लेकिन उद्धव की ज़िंदगी में प्यार के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। वो ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे। बस ज्ञान की बातें करना, ज्ञान बांटना और ज्ञान अर्जित करना, ये एक छोटा सा फर्क था कृष्ण और उद्धव में। तो लोग जानना चाहते थे कि ऐसी क्या बात है कि उद्धव बिल्कुल कृष्ण जैसे लगते हैं, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसका उत्तर ये मिला कि कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी भी प्रभु की शरण में आते हो, किसी भी गुरु की शरण में आते हो और अपने आप को पूर्णतया उनमें समर्पित कर देते हो, प्रभु या गुरु बहुत तुम्हारी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं। तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उन कठिन परिस्थितियों में भी तुम उनको याद कर रहे हो, उनकी बातें कर रहे हो, समर्पित हो, या तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा विश्वास हिल गया। अगर तो हिल गया तो हिल गया, लेकिन अगर इस कठिन परिस्थिति में भी तुम अपने प्रभु से, अपने गुरु से वैसे ही जुड़े हो, वैसे ही भक्ति कर रहे हो जैसे कि तुमने शुरू की थी, बस फिर क्या होता है जानते हो? फिर वो प्रभु या वो गुरु तुम में अपने गुण धीरे धीरे डालने लगते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यही बात कृष्ण और उद्धव के बीच में भी थी। उद्धव श्री कृष्ण के सिर्फ सखा नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, आजीवन उनके साथ रहे और साथ रहते रहते कृष्ण प्रभु के सारे गुण उनमें अपने आप आते चले गए। इसीलिए एक समय ऐसा आया कि जब उनमें से एक को भी पहचानना मुश्किल पड़ गया। बिल्कुल यही बात लागू होती है जब भी आप किसी को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नीम करोली बाबा जी की। नीम करोली बाबा जी भी ऐसे ही राम में समा गए थे। राम राम राम, बस दिन रात राम राम। उनके नाम को जपना, उनके राम को लिखना, लोगों तक उनकी बातें पहुंचाना, सनातन धर्म की बातें करना, इतने समा गए कि लोगों को उनमें हनुमान दिखने लगे। लोगों ने उनको अवतार कहना शुरू कर दिया हनुमान के। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीम करोली बाबा की राम जी के लिए जो भक्ति थी, जो समर्पण था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे हनुमान जी के लिए था। इसीलिए जब आप नीम करोली बाबा जी की कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप उनको उस तरीके से बैठा हुआ या लेटा हुआ पाएंगे जो सिर्फ हनुमान जी में देखने को मिलता है। तो जैसे कृष्ण उद्धव, वैसे नीम करोली बाबा जी और हनुमान जी। अब आप सोच लीजिए या आप समझ लीजिए कि आप किस प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं। समर्पित होकर उनमें समा जाना चाहते हैं, उनकी तरह बन जाना चाहते हैं, या फिर दुख के आते ही उनसे अपना विश्वास हटाकर उनसे शिकायतें करने लगते हैं। सब कुछ आपके ऊपर है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जी हाँ भक्तजनों, मेरे राम तो आने वाले हैं, बल्कि आधे रास्ते तक पहुंच भी गए हैं।
तो मैं तो तैयारी कर रही हूँ अंगना अगर सजाने अभी तक की। आपने मेरे चैनल को आप क्या सब्सक्राइब कर रहे नहीं हैं? किया है ज़रूर तो बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कल कर मैं आपको दीजिए दिखाऊंगी और लाइक कैसे बटन मैं दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड आपका धन्यवाद। की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए अपने घर में लक्ष्मी माँ को समर्पित होकर उनको किस तरीके से स्थापित करूँगी। मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलिए फ़िलहाल चलती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।